हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स पर। जितने नए लोग हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 का 5 पार्ट कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। एक आयत का क्षेत्रफल कितना वर्ग इकाई कम हो जाता है? 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, ठीक है, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल जो है आयत का 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। फिर दूसरा स्थिति क्या कह रहा है? यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। आयत की विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई आपको बताना है। तो चलिए, माना आयत की लंबाई हमको विमाएं ज्ञात करना है आयत की ना, यानी लंबाई और चौड़ाई हमको बताना है। तो हमको लंबाई चौड़ाई कहाँ पता है? नहीं पता है। तो मान रहे हैं माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई और आयत की चौड़ाई क्या है? दूसरा होगा, यानी y इकाई हम मानेंगे, ठीक है, अलग अलग मानेंगे, ठीक है। आयत की लंबाई x इकाई है और आयत की चौड़ाई क्या है? y इकाई है, ठीक है। अब हम लिखेंगे, आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। लंबाई आपको पता है x है और चौड़ाई कितना है? y है, यानी y। तो x और y का गुणा क्या हो जाएगा? x y हो जाएगा, यानी आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल कितना है? एक्स वाई। अब हम स्थिति 1 लिखेंगे। स्थिति 1, ठीक है। स्थिति 1 क्या कह रहा है? आपको पता है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई बढ़ा दे, यानी यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, यानी जो लंबाई है यानी x में अगर 5 कम कर दिया, यानी x में 5 घटा दिया जाता है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई यानी y में 3 क्या है? अगर हम जोड़ दें, y में 3 अगर हम जोड़ दें तो क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल कितना वर्ग हो जाता है? 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो चलिए, तो यहां लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना है आयत का? यानी हाँ, यहाँ पे लंबाई कितना है आयत का? x है और x में यानी लंबाई में कितना घटाया जाता है? 5 घटाया जाता है, यानी 5 इकाई कम कर दी जाती है। 5 इकाई कम कर दोगे तो यानी 5 आपको घटाना पड़ेगा, गुणे चौड़ाई कितनी है? y इकाई है। चौड़ाई में कितना बढ़ाना है? 3 इकाई बढ़ा देना है, यानी तो चौड़ाई में, यानी चौड़ाई क्या है? y है, y में 3 क्या कर दो? बढ़ा दो। तो उसका जो आयत का क्षेत्रफल है कितना वर्ग कम हो जाता है? 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी क्षेत्रफल यहाँ पर क्या है? एक्स वाई, ठीक है। यानी एक्स वाई में क्या हो जाता है? 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ एक्स वाई में से -9 घटा देंगे तो एक्स वाई -9 बराबर, अब देखो यक्स के आगे कोई चिन्ह है इसका मतलब प्लस है, इस वाई के आगे कोई चिन्ह है इसका मतलब प्लस है। अगर ऐसा दिखे तो समझ लीजिए प्लस है। अब ये प्लस और इस प्लस का गुणा प्लस से होता है क्योंकि बीच में गुणा है ना, तो प्लस लिखा नहीं जाता है। तो एक्स और वाई का गुणा क्या हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी एक्स गुणे वाई हो जाएगा। फिर प्लस और प्लस का गुणा क्या हो जाता है? प्लस है, यक्स गुणे क्या हो जाएगा? 3। अब देखो माइनस और यहाँ पे प्लस है ना, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है? माइनस ही हो जाता है, 5 गुणे वाई। और फिर माइनस और प्लस -5 गुणे 3 है कि नहीं? एक्स वाई -9 बराबर एक्स वाई और 3 और x का गुणा क्या हो जाएगा? धन 3x माइनस क्या हो जाएगा? 5y और माइनस क्या हो जाएगा? 15, ठीक है। अब क्या करो, हम इस पूरे को इधर ले जा रहे हैं, है ना, तो यानी क्या हो जाएगा? x y प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, ये प्लस एक्स वाई है, इधर जाएगा तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा, और ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, +9। और इधर ये जब पूरा निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा? 0 बचा कि नहीं? 0 बचेगा।
तो यानी 0 बराबर, अब देखो ये एक्स वाई है, ये प्लस है, ये क्या है माइनस है, तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। तो 3x माइनस 5y, और यहाँ पर माइनस 15 है और ये प्लस 9 है, तो माइनस 15 में से प्लस 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -6। ठीक है, अब क्या करो, इस -6 को इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, इधर माइनस से बराबर किधर आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, यानी 6 बराबर 3x माइनस 5y। अब इस पूरे को और इस पूरे को इधर, इसको इस पूरे को इधर ले आओ, यानी 3x माइनस 5y बराबर इसको इधर ले आओ, तो इसके मान में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। जब ऐसा कंडीशन होता है कि ये पूरा इधर, पूरा जितना पद है एक साथ पूरा इधर उठा के ले आओ और इसको छाको इधर कर दो, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण फर्स्ट। अब स्थिति 2 के लिए क्या है, स्थिति दूसरा के लिए, यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अब आयत की दूसरी स्थिति के बारे में हम चलिए देखते हैं। कहता है दूसरी स्थिति की यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें, यानी लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई क्या कर दें, बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो आपको पता है कि लंबाई कितना है x, लंबाई को कितना इकाई बढ़ाना है, 3 इकाई बढ़ा देता है, और चौड़ाई को कितना इकाई बढ़ा देता है, गुणा लगाएंगे, चौड़ाई कितना है y, y को कितना बढ़ा देता है, 2 इकाई बढ़ा देता है, यानी जुड़ जाएगा दोनों। ठीक है, तो क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल जो होता है x y है माना था ना, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर x y प्लस 67 बराबर x के आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस छिपा है, y के आगे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस छिपा है, तो यानी प्लस प्लस का गुणा प्लस से होता है। यानी इस तरह के कंडीशन में पहले चिन्ह चिन्ह का गुणा होगा, फिर अंकों का होगा, तो यानी प्लस 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 से होगा, प्लस लिखा नहीं जाता, तो x गुणे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब x प्लस है और ये प्लस, तो प्लस प्लस का गुणा क्या हो जाता है, प्लस से हो जाता है, तो x गुणे 2 धन ये, अब इससे तो गुणा करना, इससे इसका दोनों गुणा कर चुके, अब ये प्लस लगाया, अब ये इस 3 से इस y में गुणा करना, तो प्लस प्लस का गुणा प्लस से होता है, तो 3 गुणे y, फिर ये प्लस प्लस का गुणा क्या हो जाता है, प्लस से 3 गुणे 2, है ना। तो x, अब क्या करो, एक्स वाई प्लस 67 बराबर एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6। अब इसको एक्स वाई को इधर लेके जाओ, ठीक है, और इस 6 को इधर लेके आओ, यानी यहाँ पे 67 होगा और ये प्लस है, इधर बराबर किधर आएगा, तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y, और ये प्लस एक्स वाई इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस एक्स वाई में हो जाएगा। अब आप जानते हो कि ये प्लस एक्स वाई है और ये माइनस एक्स वाई है, ये एक्स एक्स, इस पर कोई घात नहीं है, ना इस पर कोई घात नहीं है, ना इस पर कोई घात नहीं है, ना इस पर कोई घात है, यानी सब समान है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाता है, कट जाता है। अब ये क्या बचा, 2x प्लस 3y, यानी 67 में से अगर 6 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 61 बराबर 2x प्लस 3y। अब वही कंडीशन फिर आ गया, इस पूरे को इधर ले आओगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी 2x प्लस 3y ऐसे ही रहेगा, और है ना, मतलब क्या समझे, अगर ऐसा कंडीशन है, इस पूरे को इधर लेकर आते हो और इसको पूरे को इधर लेकर जाते हो, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बराबर किधर, तो यानी यह हो जाएगा 61। ठीक है, समीकरण क्या मान लोगे, 2। ठीक, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक, देखो आपको एक अच्छा ट्रिक बताने जा रहे हैं कि अगर ऐसा कंडीशन आए तो क्या करो, इस 3 से इस 5 में गुणा कर दोगे तो 15 हो जाएगा, और इस 5 से 3 में गुणा कर दोगे तो ये भी 15 हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में क्या कर दो, समीकरण 1 में 3 से, तथा समीकरण 2 में, समीकरण इस 2 में किससे गुणा करोगे, 5 से गुणा करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे इस समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करोगे तो 3 तरीका क्या हो जाएगा, 9x माइनस 15y बराबर 18, और समीकरण 2 में किससे गुणा करोगे, 5 से, यानी 5 दूनी 10x और प्लस 15y और बराबर क्या हो जाएगा, 5 1 5 5 6 305 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, 10 9 19x बराबर 323। ठीक है, x बराबर 323 बटा 19 से भाग करोगे इसमें तो क्या आ जाएगा, 17, x का मान क्या आ गया, 17। ठीक है, अब ये क्या करो, अब इस x का मान चाहे समीकरण फर्स्ट में रखो या समीकरण सेकंड में रखो, तो मैं रख रहा हूँ x बराबर 17 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, क्या रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर क्या होगा, समीकरण 1 में रखोगे तो 3x माइनस 5y बराबर 6, तो x इसमें रखोगे तो 3 गुणे 17 माइनस 5y बराबर 6, तो 51 हो जाएगा, माइनस 5y बराबर 6 हो जाएगा, तो माइनस 5y इधर जाएगा, प्लस इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 6 माइनस 51, और यहाँ पर माइनस 5y, और अगर 51 में से 6 घटेगा तो 45 आएगा। ठीक है, माइनस 45, अगर बराबर के दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5y यहाँ पे रहेगा, तो ये 5 किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, नहीं 45 बटा 5, 5 9 45, y का मान कितना आ गया, 9। ठीक है, y का मान कितना आ गया, 9 आ गया, और x का मान कितना आ गया, 17। आपको पता है कि x का मान कितना आ गया, 17, यानी इकाई। ठीक है, यानी आयत की लंबाई कितना, 17 इकाई, और आयत की चौड़ाई कितना है, 9 इकाई है। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।